ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 551 से 554। अध्याय 551 शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होने और मूर्ख की बातों को अनसुनी करने का उपदेश तथा राजा और राज सेवकों के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बाहर लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे ना ला सकी। क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती? अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है? क्यों बेंत का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। ये सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बड़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझे तो विद्वान पुरुष को बेंत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि कोई धृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे तो विद्वान को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो निंदा करने वाले के ऊपर क्रोध नहीं करता वह उसके पुण्य को ले लेता और अपने पाप धो डालता है। इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुंह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय कर्म का उल्लेख करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है। ऐसे नीच पुरुष की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान को वह सब सह लेना चाहिए। जैसे जंगल में कौवा व्यर्थ ही काएं काएं किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से बात ही नहीं करनी चाहिए।
जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है वह तो कुत्ते के समान है। उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिससे राज्य का हित हो, जो वर्तमान तथा भविष्य में कल्याण और अभ्युदय करने वाला हो तथा जिससे राष्ट्र की उन्नति होती हो, वह उपाय मुझे बताइए, क्योंकि आप तथा महाबुद्धिमान विदुर जी ही हमारे वंश के हित में लगे रहकर सदा राजधर्म का उपदेश देते रहते हैं। राजा अकेला ही सारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास कैसे और किन गुणों वाले सेवक रहने चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या, सहायता के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गई तो उसकी रक्षा असंभव हो जाती है। अतः सेवकों का होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, हितैषी, कुलीन तथा प्रेमी हो, उसी राजा को राज्य का सुख मिलता है। जो कुलीन हो, जिन्हें धन का लोभ दिखाकर शत्रु फोड़ ना सके, जो राजा के साथ रहते और उन्हें अच्छी बुद्धि देते हों, जो अच्छे स्वभाव के हों और भविष्य का प्रबंध करने वाले, समय को जानने वाले तथा बीती हुई बात के लिए शोक ना करने वाले हों, ऐसे मंत्री जिस राजा के पास रहते हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिस राजा के सहायक उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हों, उसकी आर्थिक उन्नति की चिंता में लगे रहने वाले और सत्यवादी हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिसका देश दुखी ना हो, जो स्वयं खोटे विचार का ना होकर सदा सन्मार्ग पर चलने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वास पात्र, संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि लोभवश फूट ना सकने वाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लोभ मनुष्य अनादि भंडार की रक्षा में नियुक्त हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल देने वाले शंख मुनि के बनाए हुए न्याय का पालन देखा जाता हो, वही राजा अपने धर्म का फल पाता है। जो अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटाता है और अवसर के अनुसार राजनीति के संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव तथा समाश्रय नामक 6 गुणों का उपयोग करता है, उसी को धर्म का फल मिलता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि पहले अपने सेवकों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि गुणों की जानकारी प्राप्त करे। फिर जो जिस कार्य के योग्य जान पड़े, उन्हें उसी काम पर लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे। बिना जांचे बूझे किसी को मंत्री ना बनावे, क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का सहवास हो जाने पर राजा को ना सुख मिलता है, ना उसकी उन्नति होती है। यदि राजा अपराध ना होने पर भी किसी कुलीन पुरुष का तिरस्कार कर दे, तो वह अपनी कुलीनता के ही कारण राजा का अनिष्ट करने का विचार नहीं करता। किंतु एक नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्य का उपभोग करता है, तथापि यदि एक बार भी राजा ने उसकी निंदा कर दी तो वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मंत्री उसे बनावे जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञान विज्ञान में निपुण, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बलवान, क्षमावान, जितेंद्रिय, निर्लोभ, जितना मिल जाए उतने से ही संतुष्ट रहने वाला, अपने स्वामी तथा मित्रों की उन्नति चाहने वाला, देश काल का ज्ञान रखने वाला, वस्तुओं का संग्रह करने वाला, सदा मन को वश में रखने वाला, हितैषी, आलस्य से रहित, संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला, नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण की कला में कुशल, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण, चेष्टा और शक्ल देखकर मनुष्य के मन का भाव समझने वाला, अहंकार रहित, निर्भीक,
कार्यदक्ष, बलवान, उचित काम करने वाला, शुद्ध, राजनीति में चतुर, गुणवान, उद्योगशील, जड़ता से रहित, दूर तक विख्यात, अच्छे स्वभाव वाला, मीठे वचन बोलने वाला, धीर, शूरवीर तथा देश काल के अनुसार काम करने वाला हो। जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी उपयुक्त गुणों से विभूषित होना चाहिए, साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान, धर्म परायणता और प्रजा पालन आदि गुण भी रहने चाहिए। राजा धीर, क्षमावान, पवित्र, मनुष्य और समय को पहचानने वाला, बड़ों की सेवा करने वाला, शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, न्याय के अनुसार कार्य करने वाला, जितेंद्रिय, प्रिय बोलने वाला, शत्रु को भी क्षमा करने वाला, श्रद्धालु और दुखियों को हाथ का सहारा देने वाला हो। वह अहंकार ना करे, कर्तव्य परायण बने, अपने भक्तों पर प्रेम रखे, अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे, जड़ता को त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख बना रहे, सेवकों का सर्वदा ख्याल रखे, क्रोध ना करे, हृदय को उदार बनावे, राजदंड का कभी त्याग ना करे, किंतु उसका न्याय के अनुसार उपयोग करे, गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा प्रजा की प्रत्येक अवस्था पर दृष्टि रखे तथा धर्म और अर्थ के विषय में सर्वदा कुशल रहे। ऐसे सैकड़ों गुणों से युक्त राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है। राजन, राज्य की रक्षा में सहायता पहुंचाने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणों से संपन्न होने चाहिए। इसके लिए अच्छे पुरुषों की ही तलाश करनी चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा, युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, निर्भय, धर्म शास्त्र के ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है। जो राजा सेवकों के गुण और स्वभाव को जानकर उन्हें योग्य कार्यों में नियुक्त करता है, उसे ही राज्य का फल मिलता है। मंत्री के पद पर भी उन्हीं को बिठाना चाहिए जिनमें उस पद के अनुरूप गुण और उस काम को संभालने की योग्यता हो। जो भृत्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल काम सौंपता है, वह राजा राज्य से फायदा उठाता है। इसलिए मूर्ख, शूद्र, बुद्धिहीन, अजितेंद्रिय तथा नीच कुल के मनुष्यों को राज्य के काम में नहीं लगाना चाहिए। जो सज्जन, कुलीन, शूर, ज्ञानी, किसी की निंदा ना करने वाले, उत्तम, पवित्र तथा कार्यदक्ष हों, वे ही लोग राजा के पार्श्ववर्ती मंत्री होने योग्य हैं। ऐसे सहायकों को पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है, जो आज्ञा पाते ही चलाए हुए तीर के समान शीघ्र जाकर स्वामी के काम में लग जाते हैं और सदा उसके हित का ध्यान रखते हैं। उन सेवकों को बराबर सांत्वना देते रहना चाहिए। राजा को यत्न पूर्वक अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही राज्य की जड़ है, उसी से राजा का अभ्युदय होता है। युधिष्ठिर, भंडार घरों को भी अच्छे अच्छे अनाजों से भरे रखो और उनकी रक्षा का भार सत्पुरुषों के ऊपर छोड़ो। इस प्रकार धन और धान्य दोनों का संग्रह करते रहो। अपने युद्ध कुशल योद्धाओं को सदा अभ्यास में लगाए रखो। भाई बंधुओं की भी देखभाल करो। मित्रों और संबंधियों के साथ रहकर पूर्ववासियों के कार्य सिद्ध करो और उनके हित साधन में लगे रहो। अध्याय 552 राजधर्म और दंड के स्वरूप का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप मुझे संक्षेप से प्राचीन राजाओं के धर्म सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करना, किंतु यह किया कैसे जाए, इसको बता रहा हूँ, सुनो। राजा को समय समय पर उग्र, शांत आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिए। जिस कार्य के लिए जो हितकर जान पड़े, उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है। उदाहरण के लिए, अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीन पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे। इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने वाले राजा का छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा भी मौन रहकर राजकीय गुप्त विचारों को प्रकट ना होने दे। बोलना ही पड़े तो मीठी वाणी बोले
और वह भी बहुत कम। राजा सबका प्रिय करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। जिसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर सारी प्रजा उसे अपना मानने लगती है, वह राजा पर्वत के समान अचल हो जाता है। जैसे सूर्य सब पर समान भाव से अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसी का पक्षपात ना करे। प्रिय और अप्रिय को समान समझकर केवल धर्म की ही रक्षा करे। जो कुल धर्म, प्रकृति धर्म और देश धर्म को जानने वाले तथा मीठे वचन बोलने वाले हों, जिन पर जवानी में कोई कलंक ना लगा हो, जो हित साधन में लगे रहने वाले, धैर्यवान, निर्लोभ, शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थ की रक्षा करने वाले हों, ऐसे ही पुरुषों को राज्य के सब कामों में लगाना चाहिए। इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और उसकी समाप्ति करे। मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे। जिसके क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाते, जिसकी दया सब पर विदित हो, जो यथार्थ कारणों से ही दंड देता हो तथा अपनी और अपने देश की रक्षा करता हो, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को देखता है, उसी तरह राजा भी सदा अपने नेत्रों से राष्ट्र का निरीक्षण करे। राज्य में भ्रमण करने वाले चरों की बातें जाने और स्वयं अपनी बुद्धि से भी विचार करे। जैसा समय आवे उसके अनुसार काम करे और अपने अर्थ संग्रह को दूसरों पर प्रकट ना करे। जैसे गाय का पालन करते हुए प्रतिदिन उससे दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार राज्य की रक्षा पूर्वक राजा को उससे कर लेना चाहिए। जैसे शहद की मक्खी कर्मशः कई फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर मधु एकत्र करती है, उसी तरह राजा को भी कर्मशः समस्त प्रजा से कर लेकर द्रव्य संग्रह करना चाहिए। राज्य की रक्षा और वेतन आदि देने से जो धन बचे, उसी को धर्म में खर्च करे और अपने उपभोग में भी लगावे। शास्त्रज्ञ राजा को जहाँ तक संभव हो खजाने का धन नहीं खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार ना करे। शत्रु को छोटा ना समझे, बुद्धि से अपनी स्थिति को समझता रहे और मूर्खों पर कभी विश्वास ना करे। स्मरण शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शूरता और देश काल की परिस्थिति से लापरवाह ना रहना, ये 8 धन को बढ़ाने के मुख्य साधन है। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों ना हो, सावधान ना रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। वह मौका पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय का ज्ञान रखता है, वही राजाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट करता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में बढ़ी हुई उसकी शक्ति का विनाश करता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह ना रहे। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह आदि को खूब समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रु के साथ संधि या विग्रह करे। इसके लिए बुद्धि का सहारा ले। परिमार्जित बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है। बढ़ते हुए बल की बुद्धि ही रक्षा करती है। बल में बढ़े चढ़े शत्रु को भी बुद्धि के द्वारा संकट में डाला जा सकता है। इसलिए बुद्धि से विचारने के बाद जो काम किया जाता है, वही उत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा थोड़ी सी सेना के बल से भी संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर सकता है। प्रजा पर स्नेह रखते हुए ही उससे धन कर वसूल करे। उसे अधिक काल तक सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव ना दिखावे। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग सामग्री, स्त्री, पुत्र तथा समृद्धि सब कुछ हड़प लेना चाहता है। उसमें सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभी को अपने यहाँ ना रखे। जिस राजा ने धर्मात्मा ब्राह्मणों से तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो मंत्रियों से सुरक्षित, प्रजा का विश्वास पात्र तथा कुलीन है, वह अपने को कर देने वाले सामंत नरेशों को वश में रख सकता है। राजन, मैंने संक्षेप से जिन राजधर्मों का वर्णन किया है, उन्हें बुद्धि से विचार करके धारण करो। जो उन्हें भली भांति समझकर आचरण में लाता है, वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। जिसका सुख भोग, हठ, अन्याय तथा कानून के बल पर स्थित देखा जाता है, उस राजा को परलोक में
उत्तम गति नहीं मिलती और उसका वह राज्य सुख भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रहता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सनातन राजधर्म का वर्णन किया। इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है। दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसार के समस्त प्राणियों के लिए दंड ही कल्याण का साधन है। उसी पर चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। साथ ही यह भी बताइए कि दंड का उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आकार कैसा है और वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों का शासन करने के लिए जागृत रहता है। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा उसका व्यवहार किस तरह किया जाता है वह सब तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है वही दंड है। उसकी धर्म में गणना है। उसी को व्यवहार न्याय भी कहते हैं। लोक में किसी तरह धर्म और न्याय का लोप ना होने पावे, इसके लिए दंड आवश्यक है। व्यवहार की रक्षा के कारण ही वह व्यवहार कहलाता है। पूर्व काल में मनु ने ये उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर पक्षपात ना करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करता हुआ प्रजा का पालन करता है, उसका वह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो यह दंड की बात बताई है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है और इसे सबसे पहले मनु जी ने ही कहा है, इसलिए इसको प्राग वचन कहते हैं तथा व्यवहार का प्रतिपादन करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म, अर्थ और काम की सत्ता कायम रहती है। इसलिए दंड महान देवता है। इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रिष्टि, तोमर तथा दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर विचरता है। वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ित करता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही संसार में सब और दौड़ता फिरता है। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और मनुष्यों का अयन आश्रय होने से नारायण कहलाता है। वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसलिए उसे महापुरुष कहते हैं। इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती और जगत धात्री भी उसी के नाम है। इस तरह दंड के अनेकों स्वरूप है। अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दुर्भाग्य सौभाग्य, गुण दोष, काम अकाम, ऋतु मास, रात दिन, क्षण, प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, शम दम, दैव पुरुषार्थ, बंध मोक्ष, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तप यज्ञ, संयम, मद प्रमाद, दर्प दंभ, धैर्य, नीति अनीति, शक्ति अशक्ति, मान अपमान, व्यय अव्यय, विनय दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान श्रद्धा अश्रद्धा, अकर्मण्यता उद्योग, लाभ हानि, जय पराजय, कठोरता कोमलता, मृत्यु आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, असूया अनसूया, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान तेज, कर्म, पांडित्य, वाक शक्ति तथा तत्वबोध, ये सब दंड के ही अनेकों रूप हैं। युधिष्ठिर, संसार में यदि दंड की व्यवस्था ना होती तो सब लोग एक दूसरे को पीस डालते। दंड के ही भय से कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता। दंड से सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने राजा की दिन दिन उन्नति करती है। इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। वही इस जगत को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है। सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में रहता है। धर्मात्मा ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए देवता इंद्र से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है और संपूर्ण प्राणियों के प्राण अन्न पर ही अवलंबित रहते हैं।
इसलिए दंड से ही प्रजा की स्थिति कायम है। वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षत्रिय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव, ये दंड के ही 8 नाम हैं। उत्तम कुल, अत्यंत धनवान मंत्री, बुद्धि, तेज, ओज और साहस रूप बल तथा अष्टांग बल से उपार्जन करने योग्य जो धन, धान्य और खजाने आदि का बल है, उस सब का राजा के पास संग्रह होना चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नाव, बेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु, ये 8 अंगों वाला बल है। रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, दैव को अनुकूल बनाने के लिए पूजा पाठ करने वाले, खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री, ये 7 प्रकृति तथा 8 अंगों से युक्त सेना का शरीर है। ये सेना दंड के ही अंतर्गत है। अतः दंड ही राज्य का प्रधान अंग है। वही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ईश्वर ने प्रयास करके जगत की रक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में दंड का अधिकार दिया है। सबके प्रति समान भाव से पक्षपात रहित होकर उपयोग करने पर ही दंड के स्वरूप की रक्षा होती है। संसार का सनातन व्यवहार दंड के ही अधीन है। राजा के लिए दंड रूप धर्म से बढ़कर और कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वधर्म की स्थापना तथा लोक रक्षा के लिए ही दंड नीतिमय धर्म का उपदेश किया है। जो दंड है वही सनातन व्यवहार है। जो व्यवहार है वही वेद है। जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्पुरुषों का मार्ग है। सत्पुरुष है लोक पितामह ब्रह्मा जी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं। उन्होंने पहले देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा सर्प आदि से युक्त संपूर्ण लोकों की रचना की। फिर वादी प्रतिवादी के विवाद का निर्णय करना रूप जो व्यवहार न्याय है, उसका उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष ये आदर्श रखा है कि यदि माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म में स्थिर नहीं रहते तो राजा को चाहिए कि उन्हें भी दंड दे। उसके लिए कोई भी अदंडनीय नहीं है। अध्याय 553 दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अंग देश में वसुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। एक समय की बात है, राजा वसुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मुंज पृष्ठ नामक स्थान पर गए। वह स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है। एक दिन वहीं मुंजा वट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधी थी। तभी से ऋषियों ने उसका नाम मुंज पृष्ठ रख दिया। उस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है। राजा वसुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया। वे अपने तप के प्रभाव से देव ऋषि के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन राजा मंधाता उनके दर्शन के लिए गए। महाराज वसुहोम को उत्तम तपस्या में लगे देख वे बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए। उस समय अंगराज ने भी पाद्म और अर्घ्य अर्पण करके राजा मांधाता का आतिथ्य सत्कार किया। फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सद्वर्ताव का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मांधाता ने कहा, राजन आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कारण और कार्य क्या है तथा इस समय इसका भार क्षत्रियों पर क्यों रखा गया है। मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए। वसुहोम ने कहा, राजन दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है। ये धर्म का सनातन आत्मा है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्दंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है सो बता रहा हूँ, सुनिए। सुनने में आया है कि किसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी
यज्ञ करना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने अपने मस्तक में एक गर्भ धारण किया। वह गर्भ 1000 वर्षों तक उनके मस्तक में रहा। 1000वां वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक के साथ ही वह गर्भ भी नाक की राह से बाहर निकलकर गिरा। उससे जो बालक प्रकट हुआ वह प्रजापति क्षुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजापति क्षुप ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में ऋत्विज बनाए गए। यज्ञ की दीक्षा लेने पर ब्रह्मा जी की आकृति में विनय और शांति आदि गुणों की झलक दिखाई देने लगी। प्रजा के ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह ना रही। इसलिए यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांत रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया। प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता, व्यभिचार की मात्रा बढ़ने लगी। कर्तव्य अकर्तव्य, भक्ष्य अभक्ष्य, पेय अपेय तथा गमे अगमे का विचार उठ गया। सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे। अपना और दूसरे का धन एक साथ समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनते और नोचते खसोटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी एक दूसरे का धन लूटने लगे। बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे। सर्वत्र उच्छृंखलता का बोलबाला हो गया। ये देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा, भगवान अब आप भी कृपा करके ऐसा उपाय करें जिससे प्रजा में वर्ण संकरता न फैलने पावे। तब भगवान शूलपाणी ने कुछ देर तक सोच विचार करके अपने आप को ही दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीति देवी सरस्वती ने लोक विख्यात दंड नीति की रचना की। फिर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कुछ सोचने के पश्चात एक एक समूह का एक एक राजा बनाया। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, यम को पितरों का, कुबेर को धन और राक्षसों का, मेरु को पर्वतों का, समुद्र को सरिताओं का, वरुण को जल और असुरों का, मृत्यु को प्राणों का, वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को ताराओं और औषधियों का, कुमार कार्तिकेय को भूतों का तथा काल को सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात भगवान शूलपाणी स्वयं रुद्रों के राजा हुए। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप को उन्होंने समस्त प्रजाओं का आधिपत्य प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का वह यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया तो महादेव जी ने धर्म रक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वह दंड अर्पण किया। विष्णु ने उसे अंगिरा को दिया। अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भृगु को, भृगु ने ऋषियों को, ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने कश्यप को, कश्यप ने वैवस्वत मनु को तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंपा। अतः धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है वह भी बाहरी लोगों को आतंकित करने के लिए ही है, खजाना भरने के लिए नहीं। छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसके शरीर को तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना उचित नहीं है। वैवस्वत मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। वही कर्मशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है। प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला, उनसे विश्व देवों को, विश्व देवों से ऋषियों को, ऋषियों से सोम को, सोम से सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला। उस समय ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे। फिर ब्राह्मणों से यह अधिकार क्षत्रियों को मिला। तब से अब तक क्षत्रिय ही धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं। दंड ही सबको वश में रखता है। ये काल रूप दंड सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है। यही संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साक्षात महादेव जी का स्वरूप है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे। भीष्म जी कहते हैं, जो राजा वसुहोम के बताए हुए इस सिद्धांत को सुनता और सुनकर इसके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दंड के संबंध में
जितनी बातें हैं वे सब मैंने तुम्हें बता दी। दंड ही संपूर्ण जगत को नियम के भीतर रखने वाला है। अध्याय 554 त्रिवर्ग का विचार और आंग्रिष्ट तथा कामंदक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि धर्म, अर्थ और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं? इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग अलग क्यों रहते हैं? भीष्म जी ने कहा, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा सम्यक कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान भी मोक्ष में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझकर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा कभी दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फल की इच्छा धर्म का मल है, केवल गाड़ कर रखना धन का मल है और स्वगुण वर्जित संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से रहित केवल आमोद प्रमोद पर ही दृष्टि रखना काम का मल है। इस विषय में जानकर लोग राजा आंग्रिष्ट और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। ये एक प्राचीन इतिहास है। किसी समय की बात है, कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा आंग्रिष्ट ने पूछा, मुनिवर, यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है? कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है। वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा वह प्रजा के हाथ से मारा भी जाता है। इस अवस्था में आचार्य लोग उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं, वह अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर स्वाध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्म में मन लगावे और उत्तम कुल में विवाह करे, उदार और क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर निकालकर धर्मात्माओं का सत्संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों का भी नाश कर डालता है। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।